Hello everyone. So welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस. सो मैं मीनाक्षी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर. सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटोपियनिज्म को. सो यूटोपिया आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को. यूटोपियनिज्म की जब हम बात करते हैं तो यूटोपिया ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो एक एन आइडिया पर और परफेक्ट सोसाइटी. तो यूटोपिया क्या है? एक आइडल है और परफेक्ट सोसाइटी हम बोल सकते हैं. इस टर्म को पहली बार यूज किया था थॉमस मोर ने. ठीक है, इस टर्म को पहली बार, यूटोपिया शब्द को पहली बार 1516 में थॉमस मोर द्वारा ये यूज किया जाता है. जो वर्ड है यूटोपिया ये डिराइव हुआ है टू सोर्सेस से. ग्रीक ओटोपस मीनिंग नो प्लेस, यानी कि आप देखोगे यूटोपिया शब्द दो स्रोतों से लिया गया है. ग्रीक ओटोपस जिसका अर्थ है कोई जगह नहीं है, ठीक है, देयर इज अ नो प्लेस, एंड ग्रीक इयोटोपस. यहाँ पर देखो ग्रीक ओटोपस हो गया और ग्रीक इयोटोपस हो गया. तो इयोटोपस यानी मीनिंग होता है गुड प्लेस. इन एवरी डे लैंग्वेज अ यूटोपिया इज अ आइडल और परफेक्ट सोसाइटी. तो यूटोपिया शब्द अगर आप देखोगे तो दो स्रोतों से लिया गया है. ग्रीक ओटोपस मीनिंग होता है नो प्लेस, एंड ग्रीक इयोटोपस जिसका मीनिंग होता है गुड प्लेस. इन एवरीडे लैंग्वेज अगर आप देखो, रोजमर्रा की लैंग्वेज में या रोजमर्रा की भाषा में हम यूटोपिया को क्या कहेंगे? यूटोपिया का मतलब होता है एक परफेक्ट सोसाइटी. यूटोपिया का क्या मतलब है? यूटोपिया एक आदर्श और संपूर्ण समाज होता है जिसे हम यूटोपिया बोलते हैं. पहली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, थॉमस मोर यूटोपिया शब्द को यूज करने वाले पहले थिंकर हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. जो टर्म है यूटोपियन ये ऑफ्टन यूज की जाती है. अगर आप देखो तो पेजोरेटिवली यहाँ पर आप देखोगे रेफर्स किया जाता है बिलीफ दैट आर इम्पॉसिबल, अनरियलिस्टिक, लिंक टू अनअचीवली हाई गोल्स. यानी शब्द अगर आप देखोगे यूटोपियन शब्द उन विश्वासों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो असंभव है, अवास्तविक है, काल्पनिक है. यूटोपिया मीनिंग क्या होता है? यूटोपिया मीनिंग का मतलब काल्पनिक होता है. यानी यूटोपियन शब्द उन विश्वासों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो कि असंभव है, अवास्तविक है, अविश्वसनीय है और उच्च लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. जो टर्म है यूटोपिया ये यूज की जाती है ये रेफर की जाती है उन बिलीफ जो कि इम्पॉसिबल है, अनरियलिस्टिक है, लिंक टू अनअचीवली हाई गोल्स. उसके बाद आप देखोगे यूटोपिया एक लिटरली एक आइडिया है परफेक्ट सोसाइटी का. जो टर्म हमने बताई थॉमस मोर द्वारा यूज की गई थी पहली बार. यूटोपिया अगर आप ये देखो यूटोपियनिज्म एक स्टाइल ऑफ सोशल थ्योराइजिंग है दैट डेवलप अ क्रिटिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर एंड कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडल ऑफ आइडल और परफेक्ट अल्टरनेटिव. तो यूटोपियनवाद एक तरह से आप देखो तो ये क्या है? एक सामाजिक सिद्धांत की एक ऐसी शैली है जो एक आदर्श विकल्प या के मॉडल का निर्माण करके मौजूद व्यवस्था की आलोचना विकसित करती है. यानी यूटोपियनिज्म क्या है? एक स्टाइल ऑफ सोशल थ्योराइजिंग है जो डेवलप करता है क्रिटिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर बाय कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडल ऑफ एन आइडिया और परफेक्ट अल्टरनेटिव. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. उसके बाद अगर हम देखें तो जीन जैक रूसो का अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखें, ये एडवोकेट करता है रेडिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बेस्ड. ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं. अल्टीमेटली गुडनेस ऑफ नेचुरल मैन की बात करते हैं. जीन जैक रूसो अगर आप देखो तो इन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राकृतिक मनुष्य की अच्छाई पर ध्यान केंद्रित किया. कट्टरपंथी रूप से ये लोकतंत्र की वकालत करते हैं, है ना, डेमोक्रेसी को वकालत करते हैं. उसके बाद थॉमस पेन अगर आप देखो इनका राइट ऑफ मैन है. तो राइट ऑफ मैन में ये डिफाइन करते हैं पॉपुलर सोवर्निटी को और इंडिविजुअल राइट्स को इन्होंने बताया है ओवर हेरिडिटरी प्रिविलेजेस. यानी थॉमस पेन ने द राइट ऑफ मैन के अंदर वंशानुगत विशेष अधिकार पर लोकप्रिय संप्रभुता और व्यक्तिगत अधिकारों का बचाव किया है. ये डिफेंड करते हैं. देखो राइट ऑफ मैन बहुत बार आपके पेपर में आई हुई बुक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अपने नोट्स बना लेना. ठीक है, ये सारा जो भी चीजें मैं आप लोगों को करा रही हूं अब, तो ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो थॉमस पेन का द राइट ऑफ मैन इसमें डिफेंड करते हैं वो पॉपुलर सोवर्निटी को, इंडिविजुअल राइट्स ओवर हेरिडिटरी प्रिविलेजेस. उसके बाद रॉबर्ट ओवेन आते हैं. तो रॉबर्ट ओवेन की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी है 1816 की. तो इसमें उन्होंने एडवोकेट किया रैशनल सिस्टम ऑफ सोसाइटी को बताते हैं. किसको बताते हैं? रैशनल सिस्टम, जो कि बेस्ड है किस पर? कॉर्पोरेशन पर और कम्युनल ओनरशिप पर. यानी रॉबर्ट ओवन ने अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी के अंदर ये रैशनल सिस्टम ऑफ सोसाइटी बताते हैं और ये जो बेस्ड है वो किस पर है? कॉर्पोरेशन एंड
कम्युनल ओनरशिप पर बेस्ड है, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि सांप्रदायिक स्वामित्व पर आधारित समाज की तर्कसंगत प्रणाली की वकालत कौन करते हैं? रॉबर्ट ओवेन। उसके बाद अगर आप देखोगे अदर यूटोपियन जो हैं वो उनका जो फेथ है एक तरह से, तो वो यहाँ पर आप देखोगे वो इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी पर बात करते हैं। यूटोपियन सरकार और राजनीतिक सत्ता के सौभ्य प्रभाव में विश्वास पर आधारित है। जो अदर यूटोपियन है वो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस पर बात करते हैं। अगर आप देखोगे प्लेटो जो है, प्लेटो के रिपब्लिक अर्लीस्ट एग्जाम्पल माना जाता है पॉलिटिकल यूटोपियनिज्म का, ठीक है। तो प्लेटो के रिपब्लिक को प्लेटो का गणतंत्र राजनीतिक स्वप्न लोक का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। उसके बाद आप देखोगे यूटोपियन थिंकर कौन कौन से हैं? यूटोपियन थिंकर चार्ल्स फूरियर, थॉमस मोर, थॉमस कैम्पनेला, पियरे जोसेफ प्रधोन, विल्हेम विटलिंग, ठीक है, एडेने कैबेट, लुइस ऑगस्टे, ठीक है, बियानकी। तो ये ध्यान रखना है, ये जो है आप लोगों के ये यूटोपियन थिंकर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्रिटिसिज्म मैंने यहाँ पर दिया है, क्रिटिसिज्म ऑफ यूटोपियन तो क्यों किया जाता है? तो यूटोपियन इज अ डिल्यूटेड और फैंसीफुल थिंकिंग, या बिलीफ और अनरियलिस्टिक एंड अनअचीवेबल गोल, है ना। तो यूटोपियन बात अगर आप देखोगे, हम इन्हें बेसिकली बोलते हैं कल्पनावादी, ये कल्पना करते हैं ना। तो यूटोपियन वाद क्या है? भ्रमित और काल्पनिक सोच है, ये सिर्फ सोचते हैं, जो कि एक अवास्तविक है, अविश्वसनीय लक्ष्य में विश्वास करता है। इस आधार पर भी यूटोपियन को क्रिटिसाइज किया जाता है। मार्क्स अगर आप देखोगे, फॉर इंटेंस डिनाउंस यूटोपियन सोशलिज्म और ग्राउंड दैट इट वाज एडवांस ऑफ मोरल विजन, यानी उदाहरण के लिए आप मार्क्स की बात करें तो मार्क्स ने यूटोपियन समाजवाद को इस आधार पर निंदा की है, नैतिक दृष्टि को आगे बढ़ाता है और किसी भी तरह से ऐतिहासिक और सामाजिक वास्तविकताओं पर आधारित नहीं है ना। मार्क्स डिनाउंस करते हैं यूटोपियन सोशलिज्म को किस ग्राउंड पे? कि एडवांस करता है मोरल विजन को, और कोई भी दैट इज अ नो वे ग्राउंडेड और हिस्टोरिकल सोशल रियलिटीज, यहाँ पर ऐतिहासिक और सामाजिक वास्तविकता तो है ही नहीं। यूटोपिज्म अगर आप देखो, इम्प्लिसिटी टोटलिटरियन इन इट प्रमोट अ सिंगल सेट ऑफ इंडिस्ट्यूबल वैल्यूज एंड इनटॉलरेंट ऑफ फ्री डिबेट एंड डाइवर्सिटी। यूटोपियन वाद अधिनायकवादी है, यूटोपियन वाद टोटलियन है, ये निर्विवाद मूल्यों को एक सेट को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है सिंगल सेट ऑफ इंडिस्टिबल वैल्यूज को, और इसमें मुक्त बहस और विविधता के प्रति असहिष्णु है, यानी इनटॉलरेंट है, फ्री डिबेट एंड डाइवर्सिटी। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद इसमें जो थिंकर मैंने ऐड किए हैं, तो पॉल गुडमैन है। पॉल गुडमैन भी एक आपके यूटोपियन थिंकर हैं, एक यूएस राइटर हैं, सोशल क्रिटिक हैं। गुडमैन अगर आप देखोगे, गुडमैन अनार्किस्ट एंड एंटी अथॉरिटी आइडिया इन्होंने दिए हैं, कंसिडरेबल इम्पैक्ट डालते हैं न्यू लेफ्ट ऑफ 1960, ठीक है। इन्होंने कंसर्न किया है पर्सनल ग्रोथ पर, ह्यूमन वेलबींग पर बात करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन हिज इंटरेस्ट ऑफ द गैस्ले थेरेपी, तो गेस्टाल थेरेपी लेड हिम सपोर्ट ऑफ कम्युनिटेरियन ब्रांड ऑफ अनार्किज्म, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, पैसिफिज्म, एथिक सेक्सुअल लिबरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटीज टू फैसिलिटेट लोकल ऑटोनॉमी एंड फेस टू फेस इंटरैक्शन। तो आप देखोगे कि पॉल गुडमैन एक अमेरिकी लेखक, सामाजिक आलोचक और अराजकतावादी और सत्ता विरोधी विचारों को 1960 के दशक में नए वामपंथ पर काफी प्रभाव पड़ा था। व्यक्तिगत विकास और मानव कल्याण के साथ उनकी स्थायी चिंताएं आंशिक रूप से गेस्टाल्ट थेरेपी और उनकी रुचि में परिलक्षित हुई। उन्होंने अराजकतावाद, प्रगतिशील शिक्षा, शांतिवाद, यौन मुक्ति के लिए नैतिकता, समुदाय को दोबारा से पुनर्निर्माण करना, सामुदायिक ब्रांड को समर्थन करने के लिए प्रेरित किया, और साथ ही साथ स्थानीय स्वायत्तता और आमने सामने बातचीत की सुविधा के लिए भी वो ऐसा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा वो क्या करते हैं, यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किया कम्युनिज्म, कम्युनिटेरियन ब्रांड ऑफ अनार्किज्म को, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को, पैसिफिज्म को, ठीक है। इन सब चीजों को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। गुडमैन के मेजर वर्क अगर आप देखोगे तो ग्रोइंग अप एब्सर्ड है, और कम्युनिटस है 1960 का, यूटोपियन एसे एंड प्रैक्टिकल प्रपोजल है 1962 का। तो ये आप लोग कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। जो नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट है आपके पीटर क्रोपेक्टिन। पीटर क्रोपेक्टिन अगर आप देखोगे, इम्ब्यूड विद द साइंटिफिक स्पिरिट एंड बेस्ड अपॉन अ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिव टू डार्विन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे पीटर क्रोपेक्टिन का काम एक वैज्ञानिक भावना से पूरा एक तरह से भरा हुआ है, वैज्ञानिक भावना से ओतप्रोत यानी भरा हुआ है। ये विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसने डार्विन के विकल्प को
प्रदान किया है, डार्विन के विकल्प प्रदान करते हैं। और यहाँ पर ये म्यूचुअल एड की बात करते हैं, प्रिंसिपल मेन ह्यूमन एंड एनिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये क्लेम करते हैं इंपीरिकल बेसिस फॉर अनार्किज्म एंड कम्युनिज्म, यानी इन्होंने पारस्परिकता सहायता को मानव और पशु विकास के प्रमुख साधन के रूप में देखा था और उन्होंने अराजकतावाद और साम्यवाद दोनों के लिए अनुभवजन्य आधार प्रदान करने का दावा भी किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने लुक किया, ये लुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी कंस्टेनिंग ऑफ द कलेक्शन ऑफ लार्जली सेल्फ मैनेजिंग कम्यून्स विद इन लाइफ रेगुलेटेड लिबर्टी एंड फ्रटर्नल केयर। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर उन्होंने एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर देखा जिसे बड़े पैमाने पर स्वयं प्रबंधन वाले कम्युनों का संग्रह, यानी स्वयं प्रबंधन हो, वहां पर सब कुछ अपने आप मैनेज हो, जिसके भीतर जीवन को स्वतंत्रता, भाईचारा, ये सब चीजें मिले। ठीक है, तो यहाँ पर अब आते हैं रॉबर्ट ओवन पे। तो रॉबर्ट ओवन एक वेल सोशलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पायनियर रहे कोऑपरेटिव मूवमेंट के। ओवन थॉट, अगर आप देखो, ये बिलीव करते हैं ह्यूमन कैरेक्टर इज फॉर्म बाय द सोशल इन्वायरमेंट, है ना, जो ह्यूमन कैरेक्टर है वो फॉर्म किसके द्वारा होता है, सोशल इन्वायरमेंट के द्वारा। इसीलिए असर्ट करते हैं प्रोग्रेस रिक्वायर करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ रैशनल सिस्टम ऑफ सोसाइटी। यानी आप देखोगे रॉबर्ट ओवन एक वेल समाजवादी, उद्योगपति और सहकारी आंदोलन के अग्रणी रहे। ओवन जो है ना, ओवन का विचार इस विश्वास पर आधारित है कि जो इंसान होता है, जो मनुष्य है, मनुष्य सामाजिक वातावरण से बनता है ना, मनुष्य जो है, मनुष्य का जो बिहेवियर है, चरित्र है, वो सामाजिक वातावरण से बनता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये एम्फेसिस किया कि जो प्रोग्रेस है, प्रगति के लिए तर्कसंगत प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता होती है समाज के अंदर, है ना, जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन इज रैशनल, ह्यूमन रैशनल है। उन्होंने विशेष रूप से संगठित धर्म, विवाह की पारंपरिक संस्था और निजी संपत्ति का विरोध किया। ओवन ने छोटे पैमाने पर सहकारी समुदाय के निर्माण की वकालत की। संपत्ति के स्वामित्व सांप्रदायिक रूप से होगा, आवश्यक वस्तुओं को सतत रूप से वितरित किया जाएगा, ये सारी चीजें वो कहते हैं। तो ये पर्टिकुलरली अपोज करते हैं ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को, इन चीजों को इन्होंने अपोज किया। ओवन एडवोकेट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल स्केल ऑफ जो कोऑपरेटिव कम्युनिटीज हैं इन विच प्रॉपर्टी वुड बी कम्युनली ओन्ड एंड एसेंशियल गुड क्या होंगे, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ओवन का प्रिंसिपली जो वर्क है वो क्या है, अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी। तो अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, तो ध्यान रखना 1860 इसका ईयर है, ठीक है, 1972 नहीं, तो ये ध्यान रखना 1860 इसका ईयर होगा, 1816। उसके बाद आते हैं पियरे जोसेफ प्रधोन। पियरे जोसेफ प्रधोन अगर आप देखो, ये फ्रेंच अनार्किस्ट हैं। प्रधोन अटैक करते हैं ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी राइट पर, कम्युनिज्म पर, आर्ग्यू करते हैं म्यूचुअलिज्म के लिए, कोऑपरेटिव प्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, है ना, और ये प्रॉफिट, ऑर्गेनाइज सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज की बात करते हैं। इनका फेमस अगर आप डिक्टम देखो तो प्रॉपर्टीज थेफ्ट, ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्रॉपर्टीज थेफ्ट जो है एक तरह से जो संपत्ति एक चोरी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनका रहा। रिजेक्टेड द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बट अलाउड स्मॉल स्केल प्रॉपर्टी ओनरशिप, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को और अलाउ करते हैं स्मॉल स्केल जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेशन, वाइटल सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इनिशिएटिव। तो ये ध्यान रखिएगा, पियरे जोसेफ प्रधोन जो है आपके, तो ये फ्रांसीसी अराजकतावादी हैं। इन्होंने पारंपरिक संपत्ति अधिकार और साम्यवाद दोनों पर हमला किया और पारस्परिकता के बजाय बहस करते हुए उन्होंने सहकारी उत्पादक प्रणाली जो लाभ के बजाय आवश्यकता के प्रति तैयारी थी, इस पर वो समुदाय के भीतर संगठित थी, इस पर बात करते हैं। उनकी प्रसिद्ध कहावत संपत्ति चोरी है, तो इन्होंने धन के संचय को खारिज कर दिया कि धन का संचय गलत है, और स्वतंत्रता और पहल का एक महत्वपूर्ण स्रोत कब्जे के रूप में छोटे पैमाने पर संपत्ति के स्वामित्व को, छोटे पैमाने पर अगर कोई संपत्ति का स्वामित्व कर रहा है तो वो ठीक है, इनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ध्यान रखना। और जो प्रधोन का मेजर वर्क है व्हाट इज प्रॉपर्टी, 1840 की फिलोसफी ऑफ प्रॉपर्टी एंड अटैक ऑन मार्क्स 1846, द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन इन 19th सेंचुरी 1851 की है, और द फेडरल प्रिंसिपल 1863 की। तो ये पियरे जोसेफ प्रधोन की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। एंड फ्रेंड्स, मेरा अनअकैडमी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स आने वाला है, 23 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो ये कोर्स है कोर्स ऑन पेपर 1 एंड पॉलिटिकल साइंस, MCQs है ये, ठीक है। इसमें कमलवीर सर और मैं आप सभी को कराने वाले हैं। कमलवीर सर कराएंगे आपको MCQs पेपर 1 पर, और मैं कराऊंगी आप सभी को MCQs पॉलिटिकल साइंस पर। तो आप सभी मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट, और आप आ सकते हैं 3 महीने से या 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर, ठीक है। सो थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो जरूर लाइक करके जाइएगा। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।